Hello bachcho, let's see the question. So the question says bacteriophage with radioactivity both in DNA and protein infect the bacterium become radioactive, radioactivity occurs in। तो बेटा ये वही एक्सपेरिमेंट है जो हर्से एंड चेज ने परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को काम में लिया, बैक्टीरियोफेज को काम में लिया और बैक्टीरियोफेज को बेटा रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो करवाया, जिस मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव फोस्फेट दैट इज P32 एंड रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था दैट इज S35% था। क्लियर। और बेटा हम लोग जानते हैं कि जो फोस्फेट है, रेडियो एक्टिव फोस्फेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि बेटा हम बात करेंगे सल्फर के बारे में, तो सल्फर कहां प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है बेटा प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। तो बेटा जो सब्सटेंस या जो मैक्रोमोलिक्यूल बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है वो कौन होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, और जो रिमेनिंग प्रोटीन कोट है बेटा वो बैक्टीरियल सेल से बाहर ही रह जाता है। यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी डीएनए के अंदर प्रेजेंट है बेटा वही सिर्फ ट्रांसफर किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होगी। प्रोटीन वाली रेडियो एक्टिविटी कभी भी बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं होगी। यानी कि बेटा कि जो P32 है सिर्फ वही रेडियो एक्टिविटी डीएनए में ट्रांसफर होगी और इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए से कहां जाएगी, फाइनली वो ट्रांसफर होगी इनटू बैक्टीरिया, ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होगी। जबकि प्रोटीन क्या रह जाएगा, प्रोटीन कोट की फॉर्म में सेल से बाहर ही रह जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज डीएनए। बेस्ट ऑफ लक।